आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर दिया। धन्यवाद। दर्शन पर प्रकाश डाला। अब मैं डॉक्टर भानावत के कनिष्ठ पुत्र भाई राजीव भानावत को आमंत्रित कर रहा हूं आभार प्रदर्शन के लिए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरु डॉक्टर रहूँगा मेरे परिवार तथा इस ट्रस्ट की ओर से, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से इतना समय निकाल के हमें यहाँ उपस्थित होकर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहित किया। इस ट्रस्ट की स्थापना तथा आज के कार्यक्रम के आयोजन तक हमें विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न सम्मानीय जनों का, आत्मीय जनों का समय समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला। उन सभी का व्यक्तिशः नाम देकर तो मैं धन्यवाद देना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी राजस्थान विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग, वीर बालिका महाविद्यालय, वीर बालिका विद्यालय तथा मेरी जयपुर डेयरी के जो साथी आत्मीयजन हैं, उन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होकर तथा विभिन्न कार्यों में सहयोग दिया। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मैं मेरे पिता के जो कुछ परम मित्र थे तथा जिन्होंने पूरे ज़िंदगी भर उनके साथ भी समय समय पर कदम मिलाकर साथ दिया तथा उसके बाद हमें भी मार्गदर्शन देते रहे, उनमें से प्रमुख श्री टीकमचंद जी हीरावा साहब, श्री सुमेर सिंह जी बोथरा साहब, डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, श्री जयनारायण गौड़ साहब, गुमानमल जी चौड़िया साहब, श्री कन्हैया लाल जी लोढ़ा साहब का विशेष आभारी हैं, जिन्होंने हमें ट्रस्ट की स्थापना, उसके कार्य पद्धति की स्थापना तथा लाइब्रेरी की स्थापना में समय समय पर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन दिया। मैं यहाँ पर उपस्थित समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के प्रतिनिधियों का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने इस ट्रस्ट की गतिविधियों के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दिया। आज के कार्यक्रम के मंगलाचरण से शुभारंभ करने के लिए मैं वीर बालिका विद्यालय की सुश्री सुनीता श्रीमाली तथा उनकी टीम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शुभ गायन से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। आज के कार्यक्रम के संचालक श्री हरि महर्षि साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसका सुंदर संयोजन किया। तथा अंत में आप सभी उपस्थित लोगों को एक बार हृदय से आभार देता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो कुछ हम करना चाहते थे उसके लिए हमें प्रोत्साहित किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पर वक्ताओं ने हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए जो कुछ भी कहा, हम उसको आगे और भी उसी के अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे तथा इसके साथ में धन्यवाद। फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ, मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक अनगाया एक तराना हूँ। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ। मुझको अरे भगवान सारी मैंने बोल दिया था आप इधर मार रहे हो बातें करते हैं यार।
उनको अटेंड करने दो। यहाँ से पूरा चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट माजिद विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने कहा कि चिंतन का साहित्य से सीधा जुड़ाव होता है और अपनी परंपराओं तथा जड़ों से जुड़कर ही अच्छे साहित्य की रचना की जा सकती है। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री शांतिलाल चपलोत ने मुख्य अतिथि पद से कहा कि आज समाज के लिए उपयोगी साहित्य की जरूरत है। साहित्यकारों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्यकार डॉक्टर मनोहर प्रभाकर ने कहा कि श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना ही आज के रचना धर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज जयपुर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री श्री नाथू सिंह गुर्जर ने कहा कि देश का किसी भी प्रकार से विकास की दृष्टि से पीछे रह जाना वहां की गलत प्रबंधन नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण प्रबंधन आज की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पर्यावरण को ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि हमें सीमित संसाधनों के बावजूद उनके उचित प्रबंध को कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने रूरल मैनेजमेंट पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर थॉमस कंगन ने संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।